नारायण नारायण, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी और माँ मम्मा को छोड़ने जा रही है मेट्रो तक। ओ माय गॉड। मम्मा को घर जाते ही फोन करना, मम्मा बता दे कि मम्मा मेट्रो में बैठी कि नहीं, ठीक है? जाओ। पापा माँ की फेवरेट चीज दिला देना। बाय माँ। अरे मम्मा आ रही है। ऑलरेडी 3:02 हो चुके हैं और अभी तो मैं मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ। बस जल्दी से बस पकड़ लूँ, टाइमली 4 o'clock की बस है आज तो। 1 घंटे में ISBT और मेट्रो चेंज भी करनी है मुझे। लेट तो इसलिए हो रही हूँ ना, क्या करूँ, इतना काम जो कर आई हूँ, घर पे खाना भी बना कर आई हूँ यार बहुत सारा। बस तो रेडी खड़ी है, लक्ष्मी हॉलिडेज की बस में मैं जा रही हूँ। बस में बैठी और बारिश भी होनी शुरू हो गई और बस भी चल दी। कुछ ज्यादा ही ऑन टाइम हो गया। एग्जैक्ट 4 o'clock बस चल भी दी है। मैं 1 मिनट पहले बैठी हूँ और 1 मिनट में देख लो चल भी दी है बस। कुछ भी कहो, बस तो अच्छी है। सबसे बेस्ट है, चार्जिंग पॉइंट है। पहले ना मैं वॉल्वो में जाया करती थी, तब नहीं मिलता था चार्जिंग पॉइंट। चलो दिल्ली ISBT को बाइक करते हुए बारिश में निकल चुकी हूँ। आज तो घर से निकली नहीं और मुझे भूख लगने लग गई। मैं एक रोटी और आलू शिमला मिर्च की सब्जी लेकर आई थी। ओए होए, सफर में ना खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। भागते दौड़ते हुए मैंने मिनट मेड पल्पी ले लिया था अपने लिए। साथ में ना कोई मीठा ड्रिंक तो चाहिए ही होता है। बारिश बंद तो हुई है पर बादल पूरे हैं भाई बारिश वाले। देखो कैसे काले काले। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। लक्ष्मी हॉलिडेज वालों ने ढाबे पर नहीं रोकी। हवेली रेस्टोरेंट है और जहाँ पे सागर रत्ना भी है। चलो थैंक यू लक्ष्मी हॉलिडेज वालों को भी। मैंने ही नहीं, सब लोगों ने कंप्लेन करा था कि अच्छी जगह रोको, तो अब इन्होंने अच्छी जगह रोकी है। अकेले पूरा मेन्यू देखने के बाद मैंने ऑर्डर फिर से पाव भाजी कर ली है, बस इस चिंता में कि खाना वेस्ट ना हो जाए। लगे यार थोड़ा सा फोक डांस देखने के बाद अब करते हैं थोड़ा सा आराम। अर्ली मॉर्निंग पता चला था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये कहीं कहीं से लेके जा रहे हैं। ड्राइवर बता रहे थे कि पठानकोट में कोई पुल टूट गया है। इस वक्त मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, भले ही बाहर सवेरा हो रखा हो, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा है और बस ऑलरेडी बहुत लेट है। अब जाके बस स्मूथ चलना शुरू है। पीछे तो बहुत गड्ढे और पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है। पता है 9:30 हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं नीचे कैसे आऊंगी दर्शन करके जल्दी। शाम की 5:30 की बस भी है। ट्रिप तो ज्यादा ही एडवेंचरस हो गया। अब मुझे लग रहा है जो होना है वो तो हो के रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहाड़ों को एंजॉय कर लेती हूँ। भाई माऊ को मंकी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर करा है। कटरा पहुंचते ही मैंने अपना यात्रा कार्ड ले लिया है। जब बस ने उतारा तो 10:20 ऑलरेडी हो चुके थे, तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। एंट्री गेट पे पहुंच चुकी हूँ मैं चढ़ाई के। मैंने घोड़ा कर लिया है जो कि 1250 रुपीज में मुझे भवन छोड़ेगा। बाणगंगा के दर्शन करते हुए उसके बाद मैंने करे प्राचीन बाणगंगा मंदिर के दर्शन। ये है पहले वाला एंट्री गेट। मुझे यात्रा अभी भी यहीं से ही शुरू लगती है। 10:51 हो चुके हैं और अराउंड 10 मिनट्स पहले हमने यात्रा शुरू करी है। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बादलों को और पहाड़ों को देख के, मंदिरों को देखकर। ये प्यारा सा बड़े बड़े कानों वाला पोनी है जो कि मुझे लेके जा रहा है। चरण पादुका मंदिर को क्रॉस करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। बारिशों में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ आकर जो नज़ारे हैं, ओहो। जो रास्ते में बातें हो रही थी ना, पहुँच नहीं पाएंगे, रास्ता बंद हो चुका है, वो टेंशन में ये सब देख के भूल गई। मेरे पीछे बादल ही बादल। कटरा भी पूरा बादलों से ढक चुका है। मैं और आशु बहन बच्चों ने बोलते थे कि बहन बादलों के पीछे भगवान जी रहते हैं, और आज देखो बादल ही हमारे सामने है। अर्जकौरी चेक पोस्ट पे मैं घोड़े से उतरी थी, अब मैं दोबारा बैठने जा रही हूँ। अब की और जो पोनी मिला है काफी ऊंचा है, पर कैमरा देख के ना ये चल नहीं रहा है। लगता है ये कैमरा कॉन्शियस है। बस रही सही ना बारिश की कमी थी, तो वो भी चालू हो गई है। बस अब ये पोनी महाराज बिना फिसले मुझे ऊपर तक चढ़ा दे। देखने में मौसम जितना अच्छा लग रहा है ना, उतने घोड़े पे बैठ के थोड़ा डर भी लग रहा है। चलो थोड़ा पोनी को भी रेस्ट मिला और मुझे भी इससे उतर के। पोनी महाराज का हो चुका है पानी पीने का टाइम। ये खड़ा हुआ है ना, तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी अच्छी लग रही है, पर जब ये चलता है ना तो अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा आगे चले दूसरा चेक पॉइंट आ गया और उसके बाद मिल गया मुझे भवन की पहली झलक। इतनी दूर से सब चल के वैष्णो माता के दर्शन करने आते हैं और जैसे ही दिख जाए तो बस दिल खुश हो जाता है। 149 हुए और मैंने दर्शन भी कर लिया और मैं वापस अब नीचे जा रही हूँ। बस एक ही कमी बची थी, मेरा पैर मुड़ने की, वो भी मुड़ गया। पैर मुड़ने की वजह से मैंने ये प्रैम कर ली है घोड़े तक जाने के लिए। भाई 2:1 हो चुके हैं और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। बारिश हो रही है झमाझम।
यहाँ की एक और न्यूज मिली कि लैंडस्लाइड की वजह से भैरव बाबा पे घोड़े नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ट्रॉली है पैदल और ट्रॉली में 1.5 घंटे की वेटिंग, वो भी जिन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी है। 2 बज चुके हैं, 5:30 की बस है, भैरव बाबा पैदल जाना मुश्किल है। तो मैं सोच ही रही थी कि भैरव बाबा दिख जाए, इतने में भैरव बाबा नजर आ गए। देखो बारिश भी हो रही है और साथ में भैरव बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। दर्शन करने के बाद घोड़ा थोड़ा थोड़ा स्लिप मारता हुआ मुझे नीचे लेके जा रहा है। ये वाला पार्ट ना सबसे स्टीप है और यहाँ पे घोड़ा वाकई फिसले ही जा रहा है, पता नहीं क्यों भाई। मुझे लग रहा है इससे मेरा वेट नहीं उठाया जा रहा। चलो खैर वो वाला जोन सेफली पार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ट्रैक आता है ना, मैं वहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ। ये पहली बार है कि मैं घोड़े पे नीचे बैठ के जा रही हूँ, नीचे तो मैं पैदल ही आती हूँ। टाइम और पैर मुड़ गया इसलिए मेरे को जल्दी पहुँचना है। घोड़े से मैं उतर गई हूँ अर्धकुंवारी माँ के बाहर से दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तो 24 आवर्स से ज्यादा का वेटिंग है दर्शन के लिए। मुझे याद आ गया माऊ ने मुझसे कुछ मंगवाया था। ये माऊ के लड्डू। भाई बारिश झमाझम हो ही जा रही है, सामने इतना प्यारा मौसम है और नीचे मेरे शूज में गोबर और गीले हो गए हैं सारे। जो यहाँ पे ढोल वाले होते हैं ना, वो लोगों के अंदर और एनर्जी पैदा कर देते हैं अपने ढोल की आवाज से। बाणगंगा के घाट के मैंने दर्शन कर लिए हैं। भाई आज मैंने कुछ नहीं खाया पिया क्योंकि हर जगह लेट ही लेट थे, पर इस वक्त इस बात की इतनी तसल्ली हो रही है कि दर्शन इतने अच्छे से हो गए। बारिश की वजह से लोग कम थे तो आराम से दर्शन हुए। बाणगंगा का पुल मैंने क्रॉस कर लिया है। घोड़े से उतरते हैं, मैं सबसे पहले ऑटो करूंगी। 4 बजे और मैं घोड़े से नीचे उतर गई हूँ। एग्जिट पे मैं आ चुकी हूँ और अब मैं सीधा जाके कर रही हूँ ऑटो। ऑटो ने शेयरिंग में 100 रुपीज लिए हैं, ये मेरे को कटरा स्टैंड पर छोड़ देंगे। अब ना थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है। कटरा मेन चौक पर ज्वेल्स रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर खाऊंगी। भाई रेस्टोरेंट से भी बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। 4:29 हो रखे हैं और अब मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेते हैं पहले। पता नहीं यार, मैंने बच्चों की याद में चाउमीन ऑर्डर कर दिया और मेरे से खाई नहीं जा रही है। बस में अभी टाइम है तो मैं माऊ और मिक्कू के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेने जा रही हूँ मार्केट में। इसी बहाने थोड़ा मार्केट भी घूम लूंगी। पैर में दर्द है पर फिर भी इतना तो मैं घूम ही सकती हूँ। सुभाष ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा सामान ले लिया है मैंने। भाई साहब जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है। अब मैं कटरा स्टैंड से सुभाष पार्किंग जा रही हूँ। सुबह इतनी जल्दी में आई लव कटरा नजर भी नहीं आया मुझे। फाइनली मैं बस के पहुँच गई हूँ पर कोई हलचल नहीं हो रही यहाँ पर। भाई अब सोच नहीं सकते मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ है। अब मैं पैदल पैदल जा रही हूँ रेलवे स्टेशन। 6:32 हुआ है अभी तो और मैं पहुँच गई हूँ कटरा रेलवे स्टेशन क्योंकि बस मेरी कैंसिल हो गई है। मैंने नहीं कैंसिल करी, उन्होंने कैंसिल करी है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। मैंने तो माऊ को प्रॉमिस करा था मैं कल सुबह सुबह आ जाऊँगी। तो फिर 2-3 के पास गई, उन्होंने मना कर दिया बस नहीं है। फिर फाइनली एक बंदा मिला जिसने मेरे को ट्रेन की टिकट कर दी है। अब ट्रेन है 10:30 बजे की, तो अब 10:30 बजे तक मैं क्या करूँ। 10:30 बजे तक पता है मैं कटरा बस स्टैंड से यहाँ तक भी पैदल ही आ गए टाइम पास करने के लिए, पर अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। अब मैं कटरा स्टेशन को एंजॉय करूँगी और पहाड़ों को। ये देखो यहाँ से तो अब मैं यही नज़ारे देखने वाली हूँ। वहाँ पे ना चाउमीन मेरे से खाई नहीं गई थी तो मैंने सोचा यहाँ से मैं कढ़ी चावल खा लेती हूँ थोड़े से। कढ़ी को हेल्दी बनाने के लिए इतनी सारी काली मिर्च डाल रखी थी जो मेरे से फिर नहीं खाई गई। बहुत गजब का ट्रिप जा रहा है। कल का ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं वैष्णो देवी में हूँ, यहाँ मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आते, तो एक दिन का गैप। अभी पता है अभी पोपट हो गया। किसी ने मेरे से आके पूछा आपकी ट्रेन कितने बजे की है, तो मैंने बोला 10:25। एक्चुअली इसमें ना 23:25 लिखा तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया। पता चला अभी तो ट्रेन 11:25 की है। अभी तो बहुत टाइम है और अभी बजे 9:03 ही हुए हैं अभी तक। पर इसका ना एक फ़ायदा हो गया, 10:25 सोच के मैं इतनी देर बैठ गई। चलो अब 2.5 घंटे और सही। अभी भी बारिश हो रही है पर मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठ जाती हूँ कि हर कोई पूछे जा रहा है आप अकेले आए हो, अकेले आए हो। रात के टाइम भी अर्धकुंवारी के दर्शन हो रहे हैं। अरे सामने ट्रेन तो लगी हुई है पर अभी तक ना गेट नहीं खुले हैं। बोल रहे हैं कि 11 o'clock तक खुल जाएंगे। अभी 10:26 हो चुके हैं। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, नज़र नहीं आ रही हूँ। सुबह हो चुकी है और अब न्यूज़ मिली है कि ट्रेन भी 2 घंटे लेट है। अपने घर के मेट्रो स्टेशन के पास मैं आ चुकी हूँ। आपसे मिलती हूँ घर और जाके दिखाती हूँ बच्चों का रिएक्शन। माँ अभी तो मम्मा गंदी हो रही है। 12:09 हो चुके हैं और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। फाइनली थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी तो ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए, पर अभी मेरे को न्यूज़ मिली कि जम्मू कश्मीर में और पठानकोट में काफ़ी सारे पुल टूट गए। मैं सेफली घर पहुँच गई हूँ। पर रास्ते में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। बीच में मेरे को भी जब पता चला बस कैंसिल हो गई, सारे ट्रैवल एजेंट्स ने बोला कि कोई बस नहीं जा रही, तो मेरे को भी एक बार को ना आंखों में आंसू आने लग गए थे। पर मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा। भैया वैसे हर जगह रो नहीं सकते हो ना,
पर फाइनली ट्रेन की टिकट हो गई, ट्रेन मिल गई, मैं घर आ गई, बच्चों के पास आ गई और अब मेरे को अच्छा लग रहा है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी और नारायण नारायण नारायण।